राजा बढ़ते थे उतने ही उसकी आकृति बढ़ती थी, और जितने प्यारे जितना वजन राजा उठाने के लिए जाते थे उतने ही उसका ज़्यादा वजन होते जाता था। सब परेशान, क्या किया जाए क्या किया जाए। एक बार में 10,000 राजा पहुँचे हैं तो जनक जी का को इतना क्रोध आया है, उन्होंने कहा है बस बस, मुझे पता लग गया है इस पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है। अरे राजाओं, यहाँ से चले जाओ, अपनी आस तज तज के घर चले जाओ। मुझे मालूम होता कि ये कोई राजा यहाँ इतना बलशाली नहीं है, भूमि पृथ्वी से वीरों से खाली हो गई है, तो मैं ऐसा प्रण कभी नहीं करता जिससे मेरी कन्या का विवाह नहीं होता, कुमारी कन्या रहती। आंखों से आंसू झरने लगे। इधर एक क्रोध भरे वचन बोल रहे हैं, उधर प्यारे क्या हो रहा, लक्ष्मण जी की भौएं टेढ़ी हो रही हैं। बताओ ये बोल क्या रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं? ऐसा है, वीर नहीं है कोई। मेरे राम जी बैठे हुए हैं, राम जी का ध्यान नहीं दिया। माखे लखन कुटिल भई भौए, एकदम तड़क करके खड़े हो गए मंच पे। क्या कह रहे हो? राजाओं से बोले तजहू आस निज निज ग्रह जाओ, लिखान विधि वैदेहि विवाहो। मेरी कन्या का विवाह नहीं लिखा गया है, जाओ अपनी अपनी आस त्याग करके घर चले जाओ। प्यारे इधर क्या हुआ, राजा लोग सब उदास बैठे, सबकी खोपड़ी नीचे। लखन ने खड़े होकर के कटुवचन कहे, अरे राजा जनक आप क्या कहते हो कि धनुष नहीं उठेगा? ये धनुष क्या चीज है? भैया की ओर देख करके बोले हैं कि जाऊं तुम्हारे अनुशासन पाबऊं। अब धनुष की बात कर रहे हो, कंदुके ब्रह्मांड उठाबऊं। जब तुम्हारे अनुशासन पावों, कंदुके ब्रह्मांड उठाबऊं। यदि भैया की आज्ञा पा जाऊं तो इस ब्रह्मांड को उठा लूंगा। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान मेरी जाए, मुश्किल हो जीना, चाहे पड़े जहर पीना, तोड़ना धनुष है आज, हाँ कसम खा ले। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान मेरी जाए, हाँ मुश्किल हो जीना, चाहे पड़े जहर पीना, हाँ जाना प्रभु के पास, हाँ कसम खा ले। चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, ये धनुष क्या चीज है? एक चुटकी भर में इसको उठा करके तोड़ के फेंक दूंगा। भक्त प्रश्न कर देते, एक बात बताओ, लक्ष्मण जी ने कहा भैया से कि जाऊं तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुके ब्रह्मांड उठावो, पूरा ब्रह्मांड उठा लूंगा। ब्रह्मांड तो लक्ष्मण जी उठा सकते थे, क्योंकि लक्ष्मण जी के शेष के मतलब फन के ऊपर ब्रह्मांड रखा हुआ है, पृथ्वी रखी हुई है। तो एक राजा बोला है कि कंदुकी में ब्रह्मांड उठावो, भैया चलो, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। बोले क्या गलती हो गई? अब बोलो। वो बालक बोल रहा है
कि ब्रह्मांड उठाऊंगा। और जनक जी ने पहले कहा था कि तजहु आस निज निज ग्रह जाओ, अपनी अपनी आस तज करके अपने घर चले जाओ। यदि घर चले गए होते तो आज हम बच जाते। यदि इसने ब्रह्मांड सत्य में उठा लिया तो सबरी गड़बड़ हो जाएगी। तो दूसरा राजा बोला, अरे महामूर्ख, कहीं के तेरा घर क्या ब्रह्मांड से अलग है? ब्रह्मांड में तो आएगा, कहाँ है घर? अब लक्ष्मण जी बोले, ब्रह्मांड को उठाऊंगा तो नीचे नहीं रखूंगा, क्या करूंगा? काचे घट डारूं जिम फोड़ी। कच्चा घड़ा होता है जिसको मार दो जमीन पे एकदम चकनाचूर हो जाता है, वैसे इसको रखूंगा नहीं, जमीन पे मारूंगा एक बार दम फूट जाएगा। काचे घट डारूं जिम फोड़ी, सगों में रुमूलक जिम तोड़ी। कच्चे घड़े के समान इसको फोड़ दूंगा। यहाँ पे हमारे भक्त लोग प्रश्न कर देते हैं, एक बात बताओ लक्ष्मण जी, जब ब्रह्मांड ही पूरा उठा लेते तो इसको किसमें मार करके फोड़ते? कहाँ, जब ब्रह्मांड पूरा शीश पे है तो कहाँ मार करके फोड़ते? मानस शंका में समाधान आया है। लक्ष्मण जी फोड़ सकते थे, लक्ष्मण जी के अंदर इतनी सामर्थ्य थी। आयुष भैया के द्वारा 50 मुद्रा का दान समर्पित है। भगवान वाकई बिहारी कृपा बरसाते रहे। प्यारे बोले फोड़ सकते थे, लक्ष्मण जी ने कहा इसको मैं फोड़ डालूंगा और क्या करूंगा? कमल नाल जिमि चाप चढ़ाबऊं, और जो जन सत प्रमाण लय धाबऊं। इस पे धनुष पे तीर चढ़ाऊंगा कमल की नाल की तरह, जोजन सत 100 योजन लेकर के धावूं, यानी दौड़ सकता हूं मैं इसको लेकर के। और तुम तोड़ने की बात कर रहे हो। राम जी की सब राजाओं की नजर देखें, लक्ष्मण जी के ऊपर इतनी ताकत इनमें कहां से आ गई? लक्ष्मण जी से कहा राम जी ने, लक्ष्मण जी भैया तुम में इतनी ताकत है, हमको तो इतना मालूम ही नहीं था, इतनी ताकत तुम में आई कहां से है? तो बोले भैया मेरे में ताकत थोड़ी ना है, ये तो आपका प्रताप है। अच्छा मेरा प्रताप क्या है? सुनो। तोरो छत्रक दंड जिमे तब प्रताप बलनाथ। छत्रक दंड जिमे तब प्रताप बलनाथ। अपने बल से थोड़ी ना तोड़ूंगा मैं इसको, तोड़ूंगा तो आपके बल से तोड़ूंगा, तब प्रताप बलनाथ। और जो न करूं प्रभु पद शपथ, कर न धरूं लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगाने मही दिग्गज ढोले। ना 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 हो बचन जे बोले, डगमगाने मही दिग्गज ढोले। लक्ष्मण जी ने ऐसे वचन बोले तो पृथ्वी डगमगाने मही दिग्गज डोले। पृथ्वी थर 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 कांप रही है। जिसके ऊपर पृथ्वी मैया खड़ी हुई है वही आज इतना क्रोध कर रहा है, वही कहीं ब्रह्मांड फोड़ रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। बड़ी चिंता की बात है। तो लक्ष्मण जी क्या हुआ, जैसे
सिंहासन पे खड़े थे, एकदम छलांग मारी, जमीन पे खड़े हुए पैर जमा दिया और इशारे में कह दिया है मैया तुम काहे को चिंता करती हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, कहीं नहीं, मैं ब्रह्मांड फोड़ने वाला हूँ, चिंता मत करो। इधर क्या है, गुरुदेव भगवान ने कहा लक्ष्मण विवाह किसी और का होना है, बीच में तुम टांग अड़ा रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम बैठ जाओ। राम जी मन में सोच रहे हैं। अब राजा जनक जी के मन में आया, लगता है धनुष अभी टूट सकता है। राम जी से विश्वामित्र जी ने कहा अरे राम जी देरी अब ना करो, अब जल्दी से जाओ जल्दी, और धनुष को इसको भंज दो। भंजने के लिए कहा है, तोड़ने के लिए नहीं कहा था। क्यों? तोड़ना एक वो होता है कि जिसको हम तोड़ देंगे तो एक बार वो जुड़ सकता है, गांठ लग सकती है, बिल्डिंग हो सकती है। भंजना उसको कहते हैं जिसको एक बार ऐसा भंजो कि दोबारा जीवन में कभी जुड़े नहीं। गुरुदेव भगवान ने मीठी वाणी में बोले हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। किशन सिंह सेंगर जी के द्वारा ये 500 मुद्रा का दान समर्पित है। भगवान बांके बिहारी कृपा बरसाते रहे, सदैव कल्याण करते रहे। समझ में नहीं आओ हमारे आल टोटल बोले सच्चे दरबार की आन है। कुछ ध्यान नहीं, सुन नहीं पाया, जो भी नाम है इस बच्चे के द्वारा श्रद्धा समर्पित, भगवान मंगल बनाए रखे। प्यारे अरे राघव धनुष को तोड़ा, इसको ऐसा भंजो कि दोबारा ये टूटे से जुड़े नहीं। प्यारे राम जी खड़े हुए गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके धनुष की ओर धीमे धीमे बढ़ रहे। राजा लोग कुछ बैठे थे, हंसने लगे और कहने लगे वाह वाह वाह, चली है चिड़िया पहाड़ उठाने के लिए। लक्ष्मण जी धीरे से फिर से मंच पे खड़े हो गए। अब राजा लोग देख रहे हैं, बोले बड़े वाले के चक्कर में फंस जाओगे तो शायद थोड़ा बहुत बच जाओगे, लेकिन छोटा वाला यदि छोटे वाले के चक्कर में फंस गए तो प्यारे बचोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो समझ लो क्या हुआ प्यारे। आज बोले सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। राम जी धीरे धीरे बढ़े हैं और सीता मैया की ओर देख रहे, तो सीता मैया ने आंखों से इशारा किया और कहा अरे राघव जल्दी जाओ ना, क्यों देरी लगा रखे हो। तो जैसे प्यारे धीरे से आगे बढ़े तो राम जी और धीमे हो गए। फिर आवाज लगाई अरे जल्दी जाओ ना, देरी क्यों लगा रहे हो। तो राम जी और धीरे। तो सीता मैया बोली हैं चलो अभी तुम देरी लगा रहे हो, लेकिन जब तोड़ दोगे, तोड़ने के बाद माला पहराने की बारी आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। प्यारे क्या हुआ, आज राम जी गए और धनुष को ऐसे देख रहे जैसे एक नेवला सर्प को देखता है प्रहार करने के लिए, कि एक बार में ही पकड़ करके खा जाए, ऐसे देख रहे हैं। धनुष की ओर गए और गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और धनुष की ओर देखा है। गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लेना। गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लेना। गुरुदेव भगवान को
प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद धनुष को ऐसा देखा है और देख करके धनुष को उठाया है। उठा करके प्यारे क्या हुआ, उसको तोड़ने के लिए ऊपर उठाया, लचाया है और क्या हुआ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े गाँव ने लखा देखी सब ठाए। चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू ने लखा देख सब ठाड़े। सब खड़े हो गए, किसी ने देख नहीं पाया। प्यारे क्या हुआ, और एकदम धनुष को लचाया है, एक बिजली सा लपाका हुआ। क्या हुआ, अरे तेहि चन राम मध्य धनु तोड़ा। हाँ, तेहि चन राम मध्य धनु तोड़ा। अरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मध्य में किया, धनुष को तोड़ा है, एक टुकड़ा इधर फेंक दिया, एक टुकड़ा इधर फेंक दिया और धनुष बड़ा है प्यारे। अब धनुष जुड़ भी नहीं सकता है क्योंकि चारों तरफ फेंक दिया है। अब राम जी ने जैसे धनुष को तोड़ा, समय का प्यारे अभाव, उधर बाद में परशुराम जी को भी मालूम पड़ता है कि धनुष टूटा है। परशुराम संवाद आगे बातें सब होती हैं और सीता मैया सखियों के साथ में आती हैं, माला पहनाती हैं। माला पहनाने को जैसे ही आए तो राम जी से कहा झुक जाओ थोड़ा। तो राम जी को प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने, और लक्ष्मण जी ने कहा भैया कुछ भी हो जाए आज भौजी के सामने झुकना नहीं। बोले क्यों? बोले आज यदि आप झुक गए तो जीवन भर आपको झुकना पड़ेगा। तो राम जी और लंबे होकर के खड़े हो गए, नहीं झुकेंगे भैया। अब धीरे धीरे लक्ष्मण जी से सीता मैया ने इशारा किया, अरे आप तो शेषावतारी हैं तो जरा सी भूमि मेरी तरफ की ऊंची कर दो, इनकी तरफ की नीची कर दो। ऐसा कर सकते हो? ऐसा कर सकते हो क्या? तो क्या हुआ प्यारे, लक्ष्मण जी ने कहा मैं कर तो सकता हूं, लेकिन एक बात है, मैं यदि भूमि को नीचे करूंगा तो पूरी नीचे होगी और पूरी भूमि ऊपर होगी, इसलिए कर नहीं सकता हूं। अब जब मैया नहीं पहना पा रही तो सखियां गालियां देने लगी, और गालियां दी तो राम जी का सर जो है शर्म से नीचे हो गया। अब भाई जहाँ के मित्तो टाइम हो भाई से कुहराम मचाई दो आई कि यहाँ गावहीं छवि अब लोक सहेली। गावहीं छवि अब लोक सहेली। जिय जय माल तुरंत गले में। गुड्डू तिवारी जी के द्वारा 500 मुद्रा का दान समर्पित है। भगवान बांके बिहारी कृपा बरसाते रहें, सदैव कल्याण करते रहें। सीता जी ने माला पहना दी है और प्यारे आज राम जी का सुंदर स्वयंवर हुआ है। वहाँ पे माला पहनाने के बाद परशुराम जी आते हैं। आइए यहीं पे अपनी वाणी को विराम करते हैं, समय का संकेत। और अभी जो है काली मैया की और भूत प्रेतों की झांकी आएगी, बच के रहना किसी पर सवार ना हो जाए। और दूसरी झांकी अभी तुरंत आएगी, और दूसरी झांकी किसकी निकलेगी? दूसरी शंकर और पार्वती के। बुतवा नाचे हो बाबा की बारात चली नहीं।